अस्सलाम वालेकुम। दिन की शुरुआत अगर चाय के बिना हो तो मज़ा ही नहीं आ सकता। अभी हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं और घर की बनी चीज़ों का मज़ा एक अलग ही है। हल्की लाइट सी चाय और रस ब्रेड, ये सुबह का यही सबको काफ़ी पसंद है और इसी तरह से हम लोग रोज़ नाश्ता करते हैं। यह हमारा किचन है, यही रोज़ का रूटीन शुरू हो जाता है। कभी सफाई तो कभी खाना बनाना। और जो ये क्रॉकरी है ना, ये हमें बहुत ही पसंद है तो ये सिंपल लेकिन एलिगेंट है। घर का माहौल अगर पॉजिटिव हो तो पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। आज हमें मशीन भी लगानी थी तो हमने सोचा कि मशीन का भी काम हो जाए और घर का काम भी हो जाए। घर हमेशा साफ सुथरा ही सुकून देने वाला होता है। थोड़ा बहुत बाहर भी जाना चाहिए ताकि जो बाहर का सामान है वो भी ले आए और ताजी हवा भी मिल जाए और थोड़ा तबीयत भी फ्रेश रहे। आप लोग भी कोशिश किया करें कि दिन में थोड़ी वॉक जरूर करें। घर का काम तो होता ही है, खाना भी बनाना है, घर के काम भी करने हैं, मशीन का काम भी देखना है, तो मगर इसके साथ साथ थोड़ा वॉक भी हो तो सही है। और थोड़ा टाइम मोबाइल में तो आजकल हर इंसान ही दे रहा है भाई, मोबाइल भी देखना है, थोड़ा एंजॉय भी करना है। मगर अब खाने का भी टाइम हो गया है तो आज घर में बना सिंपल सा खाना बनाया, दाल रोटी चावल। लेकिन घर के खाने की बात ही अलग होती है। बाहर का खाना कभी कभी तो ठीक रहता है लेकिन रोज नहीं। रोज खाने से हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। दिन का एंड ऐसे ही हो जाता है, बस खाना बनाना, खाना समेटना, किचन साफ करना, इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है। मगर घर के काम करने में एक अपना ही मजा है, जो अपनी फैमिली के लिए किए जाए, अपने बच्चों के लिए किए जाए। और घर को साफ सुथरा रखना हमें बहुत सुकून देता है। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है या नहीं। घर के काम इसी तरह से करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। इस तरह से आज हम देखिए मशीन का भी काम कर रहे हैं और घर का भी काम कर रहे हैं। दोनों ही काम बराबरी से हो रहे हैं। थोड़ा हम चिलैया चना जरूर घर में रखते हैं। कभी बच्चों को कुछ खाना है, नहीं कुछ है तो लैया चना ही खा लिया। शाम को टाइम मिला तो 2-1 सूट हमने प्रेस करके रख लिए। जब हम सबके कपड़े प्रेस करते हैं, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, तो फिर हम सोचते हैं कि अपना भी 1 सूट हम प्रेस करके रख लें। तो इससे सही रहता है कि अगर अचानक कहीं जाना पड़ गया तो फट से आपको प्रेस किए हुए कपड़े मिल जाएंगे, तो बहुत बढ़िया रहता है। मगर ये है कि इस तरह से आराम रहती है कि अगर अब पता चला कहीं जाना है, उस टाइम ऐसे कपड़े मिले, पहनते नहीं बन रहा है, तो वो ठीक रहता है। और हमारी माइक्रोवेव की ट्रे पे चाय थोड़ा सा गिर गई थी तो हमने सोचा उसे भी क्लीन कर लें, एकदम साफ कर लें तो सही है। मगर इसको बहुत ही एहतियात से करना पड़ता है कि ये नहीं कि घर में बच्चों से कह दिया। इस तरह के कांच के कोई भी काम होते हैं तो कभी भी अपने बच्चों से नहीं कहते हैं, उन्हें हम खुद ही करते हैं। आज शाम के खाने में मटर पनीर बनना था तो फिर शाम को हमने उसकी भी तैयारी कर दी कि मटर पनीर बनाया जाए। मेरे बच्चों को मटर पनीर बहुत पसंद है। अब अगर दिन में उन्होंने दाल खा ली है तो शाम में तो कोई दाल खाने से रहा, तो फिर अब आज हमें मटर पनीर बनाना है। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्चा, तड़के के लिए लौंग, इलायची, तेज पत्ता, हरी मिर्च, टमाटर, ढेर सारी धनिया और क्यूब में हम पनीर को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं तो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और बच्चे बहुत दिलचस्पी से खा भी लेते हैं। वरना तो फिर जो है शाम के खाने में बहुत नखरे होते हैं, कोई कहता है ये नहीं खाएंगे, कोई कहता है वो नहीं खाएंगे। इस तरह से क्यूब करके हम जब पनीर मेरे आता है उसी वक्त हम क्यूब बना लेते हैं ताकि हमें जितना जरूरत पड़े हम उतना आसानी से निकाल लें। या बच्चों को अगर सुबह लंच में बनाना होता है तो भी अगर क्यूब रहते हैं तो थोड़ा सा निकाला और जीरे से फ्राई किया, दे दिया। इस तरह से लंच बॉक्स में भी बच्चों को पनीर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी इस तरह से अपने बच्चों को दे के देखिए। रोज रोज बच्चों को क्या दे समझ में नहीं आता है, तो कभी आलू की सब्जी बना देते हैं, कभी पनीर की बना देते हैं, या कभी जो है पूड़ी बना दिया उसके साथ सब्जी बना दी। अब देखिए कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है और इसमें हम जो है ये पहले तो जो है ऑनियन डालेंगे, उसको ब्राउन करेंगे। इस तरह से ये अचारियाँ अगर मेरे यहाँ खाली हो जाती हैं, जैसे हनी की हैं या जैम की हैं, तो वो हम धो के रख लेते हैं, किसी और चीजें रखने में यूज हो जाती हैं, तो वो भी बड़े काम की होती हैं। जब प्याज बिल्कुल गोल्डन हो जाएगी तो फिर जो है इसको धीमे धीमे चला लेंगे। इसमें लौंग, इलायची, तेज पत्ता सब कुछ डाल देंगे।
इस तरह से कट की हुई भी प्याज सिम बनाते हैं, और कभी कभी उसको मिक्सी से पीस के उसको जो है बिल्कुल ग्राइंड करके उस तरह से बनाते हैं। और सभी तरह का बनाते हैं कि कभी कैसा खाया जाए, कभी कैसा खाया जाए। इस तरह से घर का काम करने से थकते तो हम लोग हैं, मगर अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने में और काम करने में एक सुकून ही अलग है। मगर आप अकेले ही मत थकें, अपने बच्चों से भी थोड़ा काम कराएं, बच्चों की मदद लें। बहुत से काम ऐसे होते हैं, अब जैसे आज हमने वॉशिंग मशीन लगाई तो हमारे बच्चों ने कपड़े फैला दिए। इस तरह से घर के काम आप बच्चों से भी करा सकती हैं, या बच्चों से आप कपड़े समेट के रख सकते हैं, या आप कोई भी काम ऐसे हैं जो बच्चे कर सकते हो, जिसमें बच्चों को कोई रिस्क ना हो, उस तरह के काम हम अपने बच्चों से भी करा सकते हैं। और बच्चों को जो है, अब जब हम उनके लिए टाइम टू टाइम उनको खाना दे रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, तो बच्चे भी हमारी बात सुनते हैं। ये देखिए, हमारी मटर पनीर की सब्जी बनने के लिए बिल्कुल उसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब पनीर को तो कच्चा ही डालते हैं, कभी फ्राई करते हैं, मगर हर बार हम फ्राई नहीं करते, क्योंकि फ्राई किया हुआ थोड़ा सा टाइट हो जाता है। और अगर इस तरह से जो है उसको कच्चा डाला जाए तो वो हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। तो इसके इस तरह से डाल लेते, फिर उसमें हल्का सा उसको जो है भून लेते हैं, ताकि उसमें भी एक स्वाद अच्छा सा आ जाए और पनीर भी हल्का सा गोल्डन सा होने लगे। और ग्रेवी तो अपने हिसाब से जिसको ज्यादा वैसी पसंद है तो उस तरह की लगाए, वरना तो जो है मेरे बच्चों को तो ऐसे ही पसंद है तो हम ऐसे ही लगाते हैं। बस इसी में दिन कहाँ चला जाता है कि पता ही नहीं चलता। सुबह से लेके शाम, फिर शाम से रात, बस फिर नया दिन शुरू हो जाता है। बस इसी में सारा काम खत्म हो जाता है। चावल भी उधर चढ़े हैं, चावल ही बन रहे हैं। बिना चावल के रात का खाना हम लोगों को नहीं अच्छा लगता है। हम लोगों के घरों में चावल तो शाम में जरूर हो, आप लोग भी को भी शाम में तो चावल जरूर। दिन में भले अगर किसी ने कुछ और भी खाना खा लिया, मगर शाम में पूरा खाना ही चाहिए रहता है। उसके बाद तैयार हो जाए तो ढेर सारी धनिया डाल दे उस पे, जो उसको बहुत अच्छे से खूबसूरत बनाता है। देखिए कितनी बढ़िया पनीर बनके तैयार हो गया, मटर पनीर। इस तरह का मटर पनीर आप भी बनाएं